हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लीजिए आप आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें देखिए मैं आपको पहले बता दूं लिमिटेड सिलेबस रखा है सीबीएसई ने अभी, जिसमें है आपके डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी ये एक्सरसाइज 1 तक का रहेगा। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है और उसके ग्राफ भी रिड्यूस्ड हैं। तो इसके ग्राफ को हम स्पेशली थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, लेकिन वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो लिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पढ़ने से पहले इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है आपका चैप्टर 1 से सिलेबस में रिड्यूस हो गया था, तो आपने पढ़ा नहीं है। तो हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सपोज f is a function defined from a set A to B. f is a function defined from set A to set B such that या साथ में ले लीजिए आप f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2। ये देखिए हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन करने के लिए सबसे पहली शर्त है f is 1 1 and on 2। यदि f है सपोज मैनी 1 हुआ तो इनवर्स डिफाइन नहीं हो सकता, f है on 2 नहीं हुआ तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनवर्स होने के लिए वो क्या है, f is 1 1 and on 2। तो सपोज हमने एक फंक्शन लिया f from A to B and f is 1 1 and on 2, then there exists a function from B to A, then a function defined f such as f inverse from B to A is known as inverse of the function। Then f inverse is said to be inverse of a f। लेकिन ध्यान रखिए ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2, ये इसकी पहली शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है इसकी। तो ये आपका इसमें देखिए क्या चेंज हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f। नाउ इफ फंक्शन इज 1 1 and on 2 then f inverse exists, and if f inverse exists then f inverse also 1 1 and on 2। ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कब होगा, जब f 1 1 और on 2 होगा। और f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कंफर्म f इनवर्स भी 1 1 और on 2 होगा। और इसकी 1 1 और on 2 होने का आप देखिए एक बार और समझ सकते हैं आप इसको, 1 1 और on 2 है, इसको भूल जाइए आप। ये है, ये कोई फंक्शन है जो 1 1 और on 2 है, तो आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं इसका इनवर्स। और ये क्या आ जाएगा, डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा A to B। f इनवर्स ऑफ इनवर्स जो सेम वही फंक्शन आ गया, f इनवर्स ऑफ f क्या है, A to B। देखिए आप यदि वही फंक्शन है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, therefore f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f। if इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस आपके पास में वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये था आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स को समझने के लिए, क्योंकि इनवर्स के लिए आप डिफाइन जब भी करेंगे तो इसकी डेफिनेशन और ये आप कहेंगे 1 1 और on 2 का ख्याल जरूर रखेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये देखिए इसमें रोल किसका है,
डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो रहे हैं तो आपको पहले ये पता लगा लेना कि सिंपल फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, उनके डोमेन और रेंज क्या है, ताकि हमें इनवर्स पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो लीजिए पहले हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डोमेन और रेंज कैसे होंगे। पहला लेते हैं हम साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन है ये कहां से कहां डिफाइन होता है, रियल नंबर 2 -1 to +1। अभी आप इनवर्स पढ़ते टाइम पे मैं ग्राफ से भी बताऊंगा आपको कि इसकी रेंज है -1 और +1 के बीच में होती है फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर। यानी एक्स जो यहाँ लेंगे, एंगल लेंगे, साइन एक्स जैसे आप लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वहां पर, इससे रिलेटेड होगी। सेकेंड हम लेते हैं कोस, और कोस फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज है वो सेम होगा, -1 to +1, और डोमेन हो जाएगा r। ऐसे ही थर्ड फंक्शन था आपके पास में 10, और देखिए 10 का आपको देखिए r, उसके बाद में आप ध्यान देना कि 10 फंक्शन डिफाइन कहां से होता है, साइन अपॉन कोस, 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस। और देखिए ऐसी वैल्यू जहां पर कोस 0 हो वहां पर 10 फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, अनडिफाइंड होगा या उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ऐसी वैल्यू जहां पर कोस 0 होता है उनको हम क्या करेंगे, डोमेन से रिमूव कर देते हैं। और वो वैल्यू कौन सी होती है, कोस 0 कहां पर होता है, जहां पर ये π/2 के मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये इसमें से आप माइनस कर देते हैं कौन सी वैल्यूज, 2n+1 अपॉन इंटू π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। ये वैल्यूज हैं मल्टीपल ऑफ π/2, ये हम माइनस कर देते हैं, और इसकी रेंज क्या आएगी, r, रियल नंबर्स। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं कोट फंक्शन। तो कोट फंक्शन में देखिए, कोट फंक्शन में कैसे डिफाइन करते हैं हम, कोट x इक्वल्स टू कोस x अपॉन साइन x। ये सब याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद रखने में आसानी होगी। तो देखिए साइन x है, साइन x 0 कहाँ कहाँ पर होता है, पाई के मल्टीपल, 0, पाई, 2 पाई, ऐसी वैल्यूज। तो ये भी हम माइनस कर देते हैं, और ये वैल्यू क्या होंगी, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, जिसमें 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, -π, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। और इसकी भी रेंज क्या आएगी, रेंज वही सेम रहेगी। नेक्स्ट सेक, सेक फंक्शन है, उसकी ये जो वैल्यूज हैं कैसे r। अब ये भी देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम सेक को, 1 अपॉन कोस, अगेन 10 के जैसा ही आ गया, जो वैल्यूज हैं कोस जहां पर 0 होता है वो आप रिमूव कर देंगे, विच आर मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2, n belongs to z, 2 r -1 to +1। इसकी जो रेंज है इसमें -1 से लेके +1 तक की कोई वैल्यू नहीं आती रेंज में, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में है कोसेक फंक्शन, और ये डिफाइन होता है r-1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू कहां 0 होती है, n पाई, n बिलोंग्स टू z, 2r -1 to +1। तो ये तो आपके पास में होगी, ये आपके फर्स्ट ये है डोमेन, और ये आपके पास में है रेंज। तो ये सिंपल साइन, कोस, टेन, कोट, सेकोट, कोसेक के डोमेन और रेंज हो गए। अब हम बात आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में देखिए अभी हमने पढ़ा था कि डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाती है आपस में, तो ये इंटरचेंज वाला पढ़ेंगे हम। अब आगे देखते हैं ये इंटरचेंज डायरेक्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखिए, पहला साइन इनवर्स। हाँ, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन साइन से। और इनवर्स डिफाइन करने के लिए देखिए, इनवर्स डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन थी आपकी वो क्या थी, आप ध्यान याद कीजिए। हमारी पहली कंडीशन थी इनवर्स डिफाइन करने के लिए
कि फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू हो, 1 1 एंड ऑन टू। तो इसका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए पहले हमें ये चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। अब देखिए आप इसमें ये ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है, ये इसका साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, ये ग्राफ है इसका साइन का। अब यहाँ आप बहुत सारे वैल्यू लेके देख सकते हैं। सपोज आपने डिफाइन किया कि ऐसे कोई भी वैल्यू लीजिए आप, ऐसे कोई आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ऐसे, यहाँ देखिए ये कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये वैल्यू है x1, x यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, ये वैल्यू है आपकी x2, ये यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है x3, ये है x4, मैं सिर्फ x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये फिर है आपके पास में x5 और ये है x6, यानी ये और भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज पर y की वैल्यू क्या है, सेम है, y की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन फंक्शन है वो इस तरह का कुछ होगा, साइन x1 इक्वल टू साइन x2 इक्वल टू साइन x3 इक्वल्स टू x4 x5 एंड x6। यानी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ रही है अंडर द फंक्शन साइन, और ऐसा आ रहा है तो फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन, यानी बहुत सारे x हैं उनका रिलेशन किसी एक के साथ में है तो फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, साइन फंक्शन नॉट इन 1 1 और फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर साइन इनवर्स कैन नॉट डिफाइन। Cannot define for given domain and range। ये डोमेन और रेंज है, इनके लिए साइन इनवर्स या फिर हम कहें कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई भी इनमें सेम डिफाइन नहीं हो सकता, तो सभी की सेम कंडीशन आएगी। तो ये अब क्या करेंगे हम, तो डायरेक्ट तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करें, इनवर्स डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है। If we restrict the domain in some intervals, some partitions, ऐसे कुछ पार्टीशन हम डिफाइन करेंगे जहां पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ऐसा हो सकता है। अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो इस पार्ट में देखिए आप, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब आप देखिए कहीं भी एक वैल्यू लीजिए, यहां ले लीजिए, ऐसा ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू किसी के लिए भी रिपीट नहीं होगी यहां से यहां तक। यहां ले लीजिए आप कोई फंक्शन, ये कोई भी वैल्यू ली आपने y की, अब ऐसी कोई भी वैल्यू x की और नहीं होगी जिसके लिए डिफरेंट वैल्यू हो। तो कहने का मतलब है इस ये जो आपके पास में पार्टीशन है, इस पार्टीशन में फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो आप क्या कह सकते हैं, इफ यू डिफाइन साइन फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2 to -1 to +1, then it is 1 1 ending on 2। ऐसा और भी हो सकता है, देखो ये देखिए आप π/2 से लेकर के और यहां तक ये वाला पार्ट, ये इस फंक्शन में भी कहीं वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो आप क्या कह सकते हैं, साइन π/2 to 3π/2 to -1 to +1, ये भी 1 1 होगा और 1 2 होगा। ऐसे ही आप और बहुत सारे इंटरवल ले सकते हैं, इधर वाला ले सकते हैं। ये इंटरवल देखिए आपकी, साइन फंक्शन -3π/2 टू -π/2 टू -1 to +1, ये फंक्शन भी कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो ऐसे यदि हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें, और ये क्या है, पार्टीशन ऑफ डोमेन, पार्टीशन ऑफ ए डोमेन, तो उन पार्टीशंस में ये जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं उनमें फंक्शन कैसा होगा, 1 1 और ऑन टू, और फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो ये जो पार्टीशंस डिफाइन किए हैं हमने, उसमें हम इनका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए इसमें सभी में इनवर्स आप अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो यदि हम जो रेस्ट्रिक्शंस ले रहे थे -π/2 से +π/2, ये वाला जो गैप है आपके पास में, ये वाला गैप,
इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसलिए हम इनवर्स जब भी डिफाइन करेंगे तो सिंपली हम इस पार्टीशन के लिए डिफाइन करते हैं। बाकी यदि आपको कुछ भी नहीं कहा हुआ है तो आपको यही समझना है कि सिर्फ ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए डिफाइंड है, और यदि आपको अदरवाइज कुछ दिया जाए कि ये इसमें है या इसमें है तो आप उसके लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज किसी भी सिंपल फंक्शन के लिए आपको यही देखना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिफाइंड है। तो अब हम देखिए डिफाइन करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इफ वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन -π/2 to π/2, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देन साइन इज 1 and on 2, therefore we can define साइन इनवर्स इन दिस फंक्शन। और इन दिस फंक्शन में देखिए क्या है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे, तो -1 to +1 to -π/2 to +π/2। इसके साथ ही देखो आपको ये भी देखना है कि कहीं भी आप वैल्यू लेते हैं, इसे ये वैल्यू देखिए, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x equals to y, where x belongs to -1 to +1 and y belongs to -π/2 to +π/2। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, x equals to sin y। तो इसमें देखिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो x और y क्या हो जाएगा उसमें इंटरचेंज, जैसे इंटरचेंज रूल पढ़ते हैं हम इसमें, वेरिएबल इंटरचेंज रूल, उसके अकॉर्डिंग x और y को चेंज करते तो क्या आएगा, y इक्वल टू sin x। साइन एक्स का जो ग्राफ था उसमें यदि x और y को इंटरचेंज कर दें तो आपके पास में ये ग्राफ किसका आ जाएगा, इनवर्स का, इस टाइप से। ये एक्स एक्स थी, उसको हमने रोटेट कर दिया। तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। साथ में देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप उसमें, इफ ये आप लेंगे इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये फंक्शन है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा पार्ट। अब इसमें देखिए एक्स कैसा होगा, ये वाला जो एक्स है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2, लेस देन इक्वल्स टू π/2, ये वाला पार्ट। और यदि ऐसा है आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी एक्स होगा, लेकिन इस बार देखिए ये एक्स इनवर्स के साथ में है, तो यहां पर x कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये पार्ट हो गया आपका डोमेन में से। तो इनको भी आपको जहां भी जरूरत पड़े आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट साइन फंक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं कोस। हाँ देखिए नेक्स्ट कोस है r2 -1 to +1। यहां भी देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है आपके पास में, कहीं भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे आपने ये वैल्यू ली, ये x1 है आपका, ये x2 है, तो इन दोनों पर y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, यानी कि साइन के जैसा ही है। ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करें, बहुत सारे पार्टीशंस कर लेते हैं इसके डोमेन के, यानी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उनको। तो देखिए इसमें किसको रेस्ट्रिक्ट कर लें हम, ये वाला पार्ट देखिए आप जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये पार्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, cos, ये आपके पास होगा 0 to π, 2 -1 to +1। ऐसे ही देखिए दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, π2, ऐसे आप जो लेंगे तो नेक्स्ट यहां आ जाएगा आपके पास में 2π। तो ये है cos π2 2π। इसमें भी फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड on 2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स होंगे। ये देखिए आप इसमें ये ले सकते हैं 0 to -π, -π to -2π, इस तरह से। तो इन सारे पार्टीशंस में ये कैसा होगा, 1 1 एंडिंग ऑन 2 और 1 1 और ऑन 2। तो इन पार्टीशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं कोस इनवर्स को।
और देखिए इसमें जब तक आपसे स्पेशल नहीं कहा जाए तब तक हम क्या लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है 0 to पाई, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं कोस में। तो इनवर्स फंक्शन है, आपको जब तक कुछ सेपरेट नहीं कहा जाए तब तक आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए डिफाइन करना है। तो हम डिफाइन करेंगे इफ, ये भी आप लिख सकते हैं नोट 1 1, देयरफॉर इफ वी रेस्ट्रिक्ट domain 0 to pi, then cos 0 to pi 2 minus 1 to plus 1 1 1 and on 2, therefore cos inverse exists and defined such as डोमेन एंड रेंज चेंज, ये -1 to +1 2 0 to पाई, और ये वैल्यू अगेन क्या होगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका सेकंड पार्ट, ये सेकंड हुआ कोस। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेन और कोड को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए नेक्स्ट से हम लेते हैं टेन के लिए। तो टेन फंक्शन देखिए जनरली डिफाइन कहाँ से कहाँ तक था आपका, r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z π/2 के मल्टीपल्स 2r। अब देखिए ये ऊपर वाला देखिए ये 10x का बनाया मैंने, नीचे वाला cot x का है। तो 10x के ग्राफ में देखिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू देखिए y की जो सेम वैल्यू के लिए ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, नोट 1 1, ठीक है। और नोट 1 1 है तो इसको आप 1 1 एंड ऑन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वही करते हैं, इसमें इंटरवल है और डिफरेंट इंटरवल्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम। ये देखिए एक इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, -π/2 to +π/2, और देखिए इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर वैल्यू इसकी रिपीट हो, और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं। जैसे मान लो आपने सपोज ये ले लिया कि 10 π/3, सपोज आपके पास में ये π/3 है, और 10 π/3 क्या होगा 60√3। अब आगे देखिए इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, कहीं आप ये लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपके पास में माइनस में आएगी, ये वैल्यू लेंगे आप सपोज आपने π/6 लिया तो वहां पर 1/√3 आएगा, यानी कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रहे। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंडिंग ऑन 2 फंक्शन। तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट किसके लिए करें, -π/2 to +π/2, रेंज वही रियल नंबर्स रहेंगे आपके। ऐसे दूसरा आपके क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट जो कहां से कहां तक है, π/2 to 3π/2, और ये ध्यान रखिए आप क्या इनमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है या नहीं है। देखिए -π/2 है, इसमें वैल्यू कैसी आ रही है, इनफाइनाइट अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है ये इसमें डोमेन में नहीं होगा। ऐसे ही π/2 है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे इसका ओपन इंटरवल, यानी इसमें ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री वैल्यूज। ऐसे ही पार्ट आ जाएगा ये आपका नेक्स्ट इंटरवल। ऐसे आप और बहुत सारे इंटरवल बना सकते हैं जिनमें फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंडिंग ऑन 2। और इसमें भी देखिए बहुत सारे इंटरवल हैं तो उनके लिए आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका -π/2 to +π/2 ले रहे हैं, इसको 10 के लिए हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसमें हम डिफाइन करेंगे इनवर्स। तो आपको क्या लिखना है, इफ वी रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन एज -π/2 to π/2, then tan of -π/2 to π/2 to real number is 1 1 and on 2. Therefore we can define its inverse, और इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका, रेंज और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा R2
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, जिसमें ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे ही देखिए आप सेम, मैंने कोड का भी देखो डायग्राम बना रखा है। कोड में भी आप जो डिफाइन करेंगे तो कोड में भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है। कोई भी आप वैल्यू लीजिए कहीं भी, जैसे ये ले लीजिए, ये फंक्शन कैसा आएगा, मैनी वन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और रेस्ट्रिक्ट कौन से इंटरवल्स में करेंगे हम, ये देखिए सपोज आपने पहला लिया इंटरवल 0 से लेके पाई तक का, 0 टू पाई। और देखिए यहाँ भी 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी। और क्या हो सकता है इसका इंटरवल, देखिए माइनस पाई टू 0 हो सकता है, पाई टू 2 पाई हो सकता है, जिनमें ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो यदि कोड फंक्शन को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन को, तो इनमें आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें से 0 से लेके पाई तक का जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली कोड इनवर्स, ये किसमें डिफाइन होगा, R2 0 टू पाई। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका हो गया कोड फंक्शन। ऐसे ही देखिए लास्ट आपके दो बचे हैं, सेक और कोसेक, उनको हाँ तो देखिए सेक और सेक है r माइनस मल्टीप्लो पाई बाई टू r माइनस -1 टू +1। देखिए -1 और +1 के बीच में ये फंक्शन आता ही नहीं है, तो ये होगी इसकी रेंज। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी, जैसे मान लो यहाँ से आप कोई लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये सपोज x1 है, x2, x3, x4। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू x1, y1, x2, x3, x4 है और y की वैल्यू सेम है। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, नॉट 1 1। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि 1 1 और ऑन टू हो जाए। देखिए यहाँ से देखिए आप इसको 0 से लेकर के और ये पाई बाई 2 पर जाकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर देखिए पाई बाई 2 से वापस जो है आपके पास इन्फिनिटी से कहाँ तक आ जाएगा, -1 तक। तो ये वाला जो डोमेन है क्या हुआ, 0 से लेकर के पाई तक, इसमें देखिए कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है। सपोज आप ये इंटरवल ले लेते तो देखो यहाँ पर फिर से वैल्यू रिपीट हो जाती है ये दोनों पर। इसलिए ये वाला रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कौन सा, 0 से लेकर के पाई के बीच का, जिसमें कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इंटरवल हो सकते हैं आपके पास में 0 टू पाई। और ध्यान रखना इसमें क्या नहीं आएगा, पाई बाई 2, कि पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी आ रही है। और दूसरा क्या हो सकता है इसका, ऐसे यदि आप और डिफाइन कर लें तो ये आपका हो सकता है -पाई से 0 तक, -पाई से लेकर के और 0 तक का पार्ट, जिसमें क्या नहीं होगा, -पाई बाई 2 नहीं होगा। तो ये ऐसे इंटरवल्स हैं, और बना सकते हैं पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, जिनमें फंक्शन कैसा होगा 1 1 और ऑन टू। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तो इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे आप भी। इफ वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन एज 0 टू पाई -पाई बाई 2, then sec is 1 1 and on 2, that is sec, ये आपके पास है 0 टू पाई -पाई बाई 2 टू r -1 टू +1। ये 1 1 और on 2 है, तो इसका फंक्शन इनवर्स कैसा आएगा, sec इनवर्स is defined as r -1 to +1 to 0 to पाई -पाई बाई 2। और ये क्या होती है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिनको आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं इनको। तो ये आपको याद रखनी, तो ये आपका आता है किसके लिए, सेक के लिए। सेम ऐसा ही आप देखिए कोसेक के लिए। और कोसेक में क्या करेंगे हम,
कोसेक में देखिए इसमें भी देखो ग्राफ आप देख रहे हैं -1 के +1 के बीच में है नहीं है, तो यहाँ देखिए रिपीट कहाँ से कहाँ, जैसे मान लो इसमें 0 to पाई ले लिया, तो यहाँ पर देखिए फिर से ऐसी 2 वैल्यू आ जाएंगी जहाँ पर वैल्यू रिपीट हो जाएगी, तो फिर ये मिनिमल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को देखिए यहाँ से -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2 यहाँ में यदि डिफाइन करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। तो इसके पार्टीशंस आप क्या कर सकते हैं, -π/2 to π/2, जिसमें 0 शामिल नहीं है, कि 0 पर वैल्यू कैसी आ रही है, इन्फिनिटी। ऐसा ही देखिए आप अगला क्या बना सकते हैं, π/2 to 3π/2, जिसमें क्या नहीं होगा, पाई नहीं होगा उसमें। तो ये इस तरह से बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, जिसमें 1 1 और 1 2 होगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, इसको अगेन हम कोसेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ डिफाइन करेंगे। सिमिलरली इन कोसेक be restricting domain as -π/2 to π/2 -0, then 1 1 ending on 2. Therefore cosec inverse x, कोसेक इनवर्स इज डिफाइंड एज इन, इसको आप क्या करेंगे, चेंज करना है, तो ये आपके पास मिलेगा r -1 to +1 to -π/2 to π/2 -0। ये आपके पास लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका। आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट के लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सपोज आपने कोई भी एग्जांपल लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो आपको देखिए 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में डायरेक्ट आपके ध्यान में आने लग जाएगा। तो 1-2 बार आप वैसे मेथड से कर लीजिए। सपोज आपने जो वैल्यू है इसको ले लिया =x या =y, जैसा भी आपको अच्छा लगे, = आपने x ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin x √3/2, आपको x की वैल्यू निकालनी है। और देखिए √3/2 sin x में कहां पर होता है, sin π/3। अब आपको क्या ध्यान देना है, सिंस π/3 बिलोंग्स टू, इसके रेंज में है या नहीं है। रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, -π/2 to π/2। ये इसके इसे बिलोंग्स होगा या नहीं होगा, तो ये इसे बिलोंग्स होगा। तो ये जो वैल्यू ले रहे हैं ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगी। तो आप क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट x = π/3 और साइन इनवर्स √3/2 = π/3। ये आप ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना जरूरी है। एक और देखिए आप, सपोज मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 2 कोट इनवर्स -1। सपोज इसको मैंने लिया x, तो आप इसको नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, कोट ऑफ x = -1। अब यहां आपको देखना है कि कोट ऑफ -1 कहां पर होता है, कोट ऑफ x = -1। तो ये आपके पास में रहेगा माइनस कोट π/4, क्योंकि π/4 पर क्या होगा, वैल्यू 1 और नेगेटिव साइन ले जाएगा। अब देखिए कोट नेगेटिव कहां पर होता है, और वो भी कौन से, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें। अब कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप निकालेंगे वो होती है 0 से लेके पाई। अब इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे इसको कोट x = कोट ऑफ पाई - π/4, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, कोट x = 3π/4, और 3π/4 है वो इससे रिलेटेड है, सिंस 3π/4 belongs to 0 to pi, therefore it is the correct value, x = 3π/4।
ये साथ में कोट है इसके, हेंस कोट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 3π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो लास्ट में वैल्यू लेनी है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, इसकी रेंज से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है